फर्स्ट केस में इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, ब्लॉक इज एट रेस्ट, इट इज नॉट मूविंग। अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो कितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम पे हम लोग ध्यान दें। एक तो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 जी यानी 100 न्यूटन का इसका वेट। दूसरा एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा आर, और इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी डाउन द प्लेन है, तो एक तीसरा फोर्स लगेगा फ्रिक्शन। एंड इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि ब्लॉक इज नॉट मूविंग, इट इज एट रेस्ट, सो ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि 100 न्यूटन के फोर्स को दो पार्ट में आप ब्रेक कर दीजिए, कंपोनेंट ले लिया जाए। इधर जो कंपोनेंट होता है mg sin थीटा होता है 100 sin 30 डिग्री न्यूटन, और इस तरफ होता है 100 cos 30 डिग्री, 100 cos 30 डिग्री न्यूटन। अगर इसमें किसी को समझने में दिक्कत है, ये कंपोनेंट हम लोग कई बार ले चुके हैं, देखिए यहाँ अगर कोई ब्लॉक किसी इंक्लाइंड प्लेन पे हो एम के जी का थीटा एंगल पे, तो एम जी लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होता है और ये थीटा हो जाता है, तो एम जी का कंपोनेंट इधर हो जाता है एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस एंड एंगल बिटवीन दिस टू लाइन, और अलोंग द प्लेन हो जाता है एम जी साइन। तो ये याद भी रख सकते हैं आप। इंक्लाइंड प्लेन के साथ एंगल अगर थीटा है तो अलोंग द प्लेन एम जी साइन थीटा कंपोनेंट आता है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन एम जी कॉस थीटा कंपोनेंट आता है। ये दोनों कंपोनेंट्स। अब ब्लॉक रेस्ट में तो फ्रिक्शनल फोर्स किसी बच्चे ने अगर म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन कर दिया, अगर इस डायग्राम को देखें आप, फॉर इक्विलिब्रियम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी आर इक्वल्स 100 cos 30 डिग्री न्यूटन, एंड अलोंग द प्लेन एक फोर्स ये है एक फोर्स ये है, एफ इक्वल्स 100 sin 30 डिग्री न्यूटन, ऐसा है। हर किसी ने गलती से फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू म्यू इंटू आर कर दी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है, एफ लिमिटिंग। तो अगर इससे कर दिया तो उसका आंसर अलग आ जाएगा, गलत हो जाएगा। यही इसमें खास बात है, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान में रखना है। यहाँ फ्रिक्शन इज बैलेंसिंग दिस, क्योंकि फ्रिक्शन वेरिएबल फोर्स होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, तो फ्रिक्शन ने जितनी यहाँ जरूरत है उतना ही फोर्स लगाएगा, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू हाफ 50 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो आप लोगों ने जो आंसर बताया था वो उल्टा बताया था। बहुत सारे दोनों स्टूडेंट ने शुरू में आंसर बताया, फर्स्ट केस का आंसर बताया 45√3 न्यूटन, और सेकंड केस का आंसर बताया 50 न्यूटन, यानी आंसर पलट गया। अब इसका पार्ट बी देखिए, ये तो पार्ट ए था, पार्ट बी में लिखा है कि दिस ब्लॉक इज मूविंग ऑफ द प्लेन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रहा है, मतलब क्या किया गया, द ब्लॉक इज मूविंग with constant velocity of the plane, then find the frictional force on the block. ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है और उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स बताना है। इसका मीनिंग ये हुआ कि सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। कोई आदमी है जो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से खींचता हुआ जा रहा है, उस आदमी को फोर्स कितना भी लगाना पड़े उससे हमें मतलब नहीं है। उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा ब्लॉक के ऊपर, उस पर हम लोग को ध्यान देना है। दिस इज 30 डिग्री, कोई एक्सटर्नल एजेंट इस मास को पुल करके लेके जा रहा है ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो जाहिर सी बात है कि फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी को रोक नहीं पा रहा है, और इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू आर 9/10। आर इज यहां से ले लीजिए 100 cos 30, हाँ 100 cos 30 इज 100√3/2, तो ये आ रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 45√3। दिस इज द आंसर। तो ये दोनों केस में यही समझना है आपको कि पिछले वाले केस में ये 50 न्यूटन आया, ये 45√3 है, ये वाला फोर्स इससे ज्यादा है। देखिए 45√3 इज ग्रेटर देन 50 न्यूटन, यही समझना है दोनों। एवरीवन सी दिस क्वेश्चन।
2 kg का ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट में, ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक रेस्ट में यानी इक्विलिब्रियम में। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या फोर्सेस है फ्री बॉडी डायग्राम में। नॉर्मल weight of the block 20 न्यूटन एंड फ्रिक्शन फोर्स ऑफ द प्लेन। अभी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं। इस फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज म्यू इनटू आर। 20 का कंपोनेंट इधर हो जाएगा 20 cos 30 और इधर हो जाएगा कंपोनेंट 20 sin 30। जस्ट लाइक प्रीवियस प्रॉब्लम, मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है इसमें 2/10 and normal reaction is 20√3/2. This one is 2√3 Newton. This is the maximum frictional force which may act on the block. और down the plane जो force है, down the plane component of mg equals 20 into half 10 Newton. अब इन दोनों फोर्स को देख के वेरी इजिली वी कैन एनालाइज कि क्या होने वाला है। देखिए, डाउन द प्लेन ग्रेविटी विल अप्लाई अ फोर्स, अर्थ विल अप्लाई अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड अप द प्लेन मैक्सिमम फोर्स हो सकता है 2√3 न्यूटन। दिस इज द सिनेरियो। तो कोई भी समझ सकता है कि ये 10 न्यूटन है और ये 2√3 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी ब्लॉक नीचे स्लिप कर जाएगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में बोला गया है we want to move the plane, we want to just move the body up the plane. तो बॉडी को ऊपर मूव कराने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स कम पड़ जा रहा है, एक फोर्स लगाना पड़ेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स F। तो फर्स्ट पार्ट में टू जस्ट मूव द ब्लॉक अप द प्लेन, जस्ट मूव कराना है यानी मूव करने ही वाला है, यानी ये दोनों फोर्स मिलके इससे स्लाइटली ग्रेटर होना चाहिए। तो लिमिटिंग कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं F प्लस F मैक्स शुड बी इक्वल टू 20 sin 30। जस्ट ओवर मूव कराना है तो F की वैल्यू हो गई, ये हो गया 10 न्यूटन। देखिए अभी एक चीज इसमें और है जिस पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए अभी अगर इसको छोड़ दिया जाता है, अभी सिस्टम को हम लोग छोड़ दें इस कंडीशन में, यहाँ पे एक और पॉइंट समझने की है। अगर छोड़ दिया जाए, यहाँ से आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब समझ में आएगा फ्रिक्शन का नेचर। यहाँ से फिर से चालू करना पड़ेगा। देखिए अभी अगर छोड़ दिया जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसको अगर अभी छोड़ दिया जाए तो ये 10 न्यूटन लग रहा है और ये हो सकता है 2√3 न्यूटन, यानी ब्लॉक फिसलने लगेगा। अब किसी आदमी ने ब्लॉक पकड़ा और ऊपर खींचना चालू कर दिया, यानी ब्लॉक अप द प्लेन जाने लगेगा, तो फ्रिक्शन ऐसे ही लगता रहेगा कि नीचे आ जाएगा। ये बताइए, तो फ्रिक्शन नीचे आने लगेगा, नीचे आने लगेगा यानी फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि फ्रिक्शन जो है खतरनाक फोर्स है, इस पे जरा सा नजर इधर उधर हुआ तो मिस्टेक हो जाएगा, जैसा अभी हम लोग करते जा रहे थे। तो जब एक्सटर्नल फोर्स इसको ऊपर पुल करेगा, इन दैट केस इधर mg का कंपोनेंट जो है 10 न्यूटन, ये तो लग ही रहा है, और फ्रिक्शन भी डाउन द प्लेन लगना चालू हो जाएगा। नाउ इन ऑर्डर टू जस्ट मूव, इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी, तो फ्रिक्शन भी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। नाउ F इज इक्वल टू 10 न्यूटन प्लस मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो हो सकता है, तो 10 न्यूटन प्लस म्यू आर, 10 न्यूटन प्लस म्यू आर की वैल्यू है 2√3 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 1.732 न्यूटन। तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली हम लोग कह सकते हैं इतना न्यूटन। Therefore required force is 13.464 न्यूटन। ये आंसर होगा। अगर जी का वैल्यू 9.8 लेते तो ये 13 न्यूटन के आसपास ही आता,
जी का वैल्यू हम लोगों ने 10 लिया है, इसलिए 30 है। इसमें दो चीज ध्यान देने की है। पहली चीज, तो इस क्वेश्चन का खास पॉइंट समझ में आ गया कि जब एक्सटर्नल फोर्स लगाना छोड़ देगा तो डाउन द प्लेन 10 न्यूटन एंड अप द प्लेन फ्रिक्शन 2√3 न्यूटन। और जैसे ही अप द प्लेन हम लोग फोर्स लगाना चालू करें तो फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन छोड़ेगा। इस क्वेश्चन के पार्ट बी में क्या, अब अगर एक्सटर्नल फोर्स हटा लें, जो डायग्राम में दिख रहा है पार्ट ए में, अगेन फ्रिक्शन विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन। अब क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, अप द प्लेन लग रहा है 2√3 न्यूटन, तो ब्लॉक किधर जाएगा, डाउन द प्लेन। सेकेंड पार्ट में ये पूछा गया है, फाइंड द रिक्वायर्ड फोर्स टू मूव द ब्लॉक डाउन द प्लेन। तो डाउन द प्लेन जाने के लिए हमें फोर्स लगाने की जरूरत है या अपने आप ही जाएगा, बताइए आप। अपने आप जाएगा। आप ही जाएगा। अपने आप जाएगा, तो रिक्वायर्ड फोर्स कितनी लेनी पड़ेगी, 0। यस सर। दिस इज द रीजन पार्ट बी का आंसर 0। जिनका अभी तक आंसर नहीं आ पाया उनके लिए मैं बता रहा हूँ, सारे लोग यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे ही सिस्टम को रिलीज करेंगे, इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन है T1 और वेट है 0.5 इंटू जी यानी कि 5 न्यूटन। इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन है। एक ही स्ट्रिंग से सारे जुड़े हुए हैं इसलिए सबका एक्सेलरेशन सेम रहेगा। यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ पे T2 क्योंकि स्ट्रिंग चेंज हो गया, यहाँ पे T2, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा F, यहाँ पे भी फ्रिक्शन लगेगा F, ऐसा हो जाएगा। उसके पहले हम लोगों को ये चेक कर लेना चाहिए कि ये सच में नीचे जा पाएगा या नहीं। इसको नीचे पुल करने के लिए फोर्स है 5 न्यूटन। अगर ये दोनों ब्लॉक मिलके फ्रिक्शन 5 न्यूटन से ज्यादा लगाएगा तो मूवमेंट नहीं होगी, एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू जो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, दैट इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इनटू आर। पहले उसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन करने के पहले कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना मिल सकता है। दिस इज 2/10 एंड नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल्स mg, दैट इज 10 न्यूटन। ये 2 न्यूटन का आ रहा है, यहाँ 2 न्यूटन और यहाँ 2 न्यूटन, 2f मैक्सिमम 4 न्यूटन का है। यानी ये दोनों ब्लॉक मिलके जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हैं दैट इज 4 न्यूटन। एक एफ यहाँ, एक एफ यहाँ, 4 न्यूटन, और इधर है 5 न्यूटन, यानी कि मूवमेंट होगा। अब सीधा सीधा इक्वेशन बना देना है। हाफ के जी ब्लॉक का इक्वेशन यहाँ देखिए क्या बनेगा, 5 माइनस T1 इक्वल्स 1/2 इंटू ए। दिस इज इक्वेशन 1। 1 के जी ब्लॉक इसका इक्वेशन, T1 माइनस T2 और इधर F है 2 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू ए, इक्वेशन 2। और इस 1 ब्लॉक का इक्वेशन बनेगा, पहला राइट साइड वाले 1 के जी का ये और लेफ्ट साइड वाले 1 के जी का ये। T2 माइनस फ्रिक्शन इज 2 न्यूटन, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू ए। तो 3 इक्वेशन हम लोगों के पास आ गए। अब करना क्या है, 3 अननोन है और 3 इक्वेशन है, A, T1, T2, 3 अननोन और 3 इक्वेशन। करना ये है, T2 का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस ए, यहाँ डाल देंगे, और T1 का वैल्यू यहाँ से यहाँ डाल देंगे। तो इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, T1 आ जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, T2 आ जाएगा। सो ऑल 3 अननोन्स यू कैन, मतलब ये अरेंजमेंट दिया हुआ है और ये 3 अलग अलग एक्सटर्नल फोर्स है। अगर इतना लगेगा तो क्या होगा सारा वैल्यू, इतना होगा तो क्या वैल्यू होगा, इतना होगा तो क्या वैल्यू होगा। दिस इज द क्वेश्चन। मैं एक यहाँ पे एक टेबल बना दे रहा हूँ, यू हैव टू फिल अप दैट टेबल विथ योर कैलकुलेशन। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना के दे रहा हूँ आपको, यू हैव टू फिल अप दिस टेबल, जो ये कैलकुलेट करना है। ऐसा एक टेबल बना लीजिए, इस तरह का।
यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फोर्स का वैल्यू, यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ F1, यहाँ F2 और एक कॉलम में टेंशन। इतनी चीजें पता करनी है आपको। With your calculations, you have to fill up all these vacant places. Force given is 25 Newton, now 40 Newton and 75 Newton. अगर इतना है तो ये सारा वैल्यू कितना कितना होगा? F1 is friction force between 8 kg and ground या surface. F2 is friction force. F1 यहाँ का friction force है and F2 यहाँ का friction force. Now everything is clear. स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है T. अब इसमें जो जो डाटा दिख रहा है आपको, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स कितना होगा, फ्रिक्शन कितना होगा, टेंशन कितना होगा, इन ऑल दिस केसेस यू हैव टू फिल अप। इसको समझने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले यहाँ देखिए, 8 kg ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है वो है म्यू इंटू आर। म्यू है 4/10। नॉर्मल रिएक्शन होगा 8g के बराबर, 8 इंटू 10। तो F1 का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 32 न्यूटन। इसी तरीके से F2 का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ जो है हो जाएगा, म्यू है 2/10 और नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 4g। नॉर्मल रिएक्शन 4 इंटू 10, तो दिस इज इक्वल टू 8 न्यूटन। सो F2 का मैक्सिमम वैल्यू 8 न्यूटन। तो इन दोनों पे फोकस करने से मैक्सिमम चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, अगर कोई आदमी 8 kg ब्लॉक को आगे खींच के ले जाना चाहता है, इसी 8 kg से ये 4 किलो जुड़ा हुआ है, जब भी जाएगा तो दोनों ब्लॉक एक साथ जाएगा। यहाँ रुकावट डालने वाला F1 है, यहाँ रुकावट डालने वाला F2 है। आगे खींचेंगे तो F1 F2 दोनों मिलके 32 प्लस 8 40 न्यूटन हो रहा है। F1 मैक्स प्लस F2 मैक्स, टोटल फ्रिक्शनल फोर्स इज 40 न्यूटन। तो जब तक आप यहाँ से 40 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक सिस्टम मूव करने की स्थिति में आएगी ही नहीं। तो 25 न्यूटन पे मूव करेगा? बिल्कुल भी नहीं। 40 न्यूटन जैसे ही लगाएंगे एकदम मूव करने ही वाला होगा 40 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 25 न्यूटन वाले फोर्स में सिस्टम इज नॉट मूविंग, एक्सेलरेशन 0। 40 न्यूटन पे भी सिस्टम मूव करने वाला ही है, यानी एक्सेलरेशन 0। जस्ट इक्विलिब्रियम होगा इस पे। तो 0 से लेके 40 न्यूटन तक सिस्टम में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो दो केस में तो एक्सेलरेशन आपका 0 हो गया। अब आ जाइए इस पे फोकस करिए, 8 kg पे। 8 kg का फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। 8 kg एक्सटर्नल फोर्स इधर है, F2 इधर है और टेंशन भी इधर है। अब आप ये देखिए कि फिर एक्सटर्नल फोर्स 25 न्यूटन हम लोगों ने लगाया है यहाँ पे। ये 25 न्यूटन है। 25 न्यूटन का फोर्स, ये जो F2 का मैक्सिमम वैल्यू है 32 न्यूटन, नहीं F1 है ना, F1 का मैक्सिमम वैल्यू है 32 न्यूटन। ये 25 न्यूटन का फोर्स इस 32 न्यूटन के फोर्स से कम है, आगे जाएगा ही नहीं। ये फ्रिक्शन ही इस ब्लॉक को आगे नहीं जाने देगा, टेंशन की जरूरत ही नहीं है। सो ब्लॉक विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, हेंस F इज इक्वल टू F1। F का वैल्यू है 25 न्यूटन, तो F1 भी हो जाएगा 25 न्यूटन। F1 32 न्यूटन तक जा सकता है, इन 25 न्यूटन पे ही ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो 25 न्यूटन लगाएगा। फ्रिक्शन इज सेंसिबल फोर्स। तो टेंशन कितना लेंगे? क्योंकि टेंशन प्लस F1 मिलके F4 रहा है, इक्विलिब्रियम की स्थिति है। ये दोनों बराबर हो गए तो टेंशन कितना हो जाएगा? 0। तो टेंशन इज 0 एंड F1 इज, यहाँ है F1 की वैल्यू हो जाएगी 25 न्यूटन। यहाँ देखिए F2, टेंशन ही 0 हो गया,
ये टेंशन ही 4 kg ब्लॉक को आगे ले जाएगा। यहाँ टेंशन ही 0 हो गया, ये टेंशन 0 तो F2 भी 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 4 kg ब्लॉक पे यही दो फोर्स है, जब यही 0 हो गया तो ये भी 0, F2 0। पहले F इक्वल्स 25 न्यूटन के लिए मैंने सारा कॉलम को फिलअप कर दिया है, नहीं है। सेकेंड केस में देखिए, अब सेकेंड केस में ये फोर्स चेंज होके हो चुका है। दिस फोर्स इज नाउ 40 न्यूटन, अब ये 40 न्यूटन का फोर्स है सेकेंड केस। चलिए इसको मैं छोड़ देता हूँ। दिस इज केस 1। केस 2 का डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ 8 kg के लिए। 8 kg, इधर 40 न्यूटन का फोर्स, इधर F1 एंड टेंशन। तो आप ये देखिए 40 न्यूटन का फोर्स, इसका जो लिमिट है 32 न्यूटन, उससे ज्यादा लग रहा है। लेकिन हमें मालूम है एक्सेलरेशन 0 है 40 न्यूटन पे। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब कि स्टिल देयर इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए 40 इक्वल्स टेंशन प्लस 40 न्यूटन पे भी एक्सेलरेशन 0 आ गया था, ये पहले ही हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था। F1 प्लस T, इस केस में टेंशन फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि 40 न्यूटन का फोर्स जो है ये मैक्सिमम 32 हो सकता है, तो 32 से भी ज्यादा है और बिल्कुल मूव भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब टेंशन भी कुछ आएगा। देखिए 40 इक्वल्स फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 32, बचा हुआ फोर्स टेंशन लगा रहा है, तो टेंशन हो गया 8 न्यूटन। ये 40 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी जितना मैक्सिमम लग सकता था वो लग गया, फिर भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, यानी कि टेंशन लग रहा है। टेंशन 8 न्यूटन, तो टेंशन यहाँ हो गया 8 न्यूटन, मैक्सिमम लगेगा। अब F2, 4 kg ब्लॉक भी रेस्ट में है, यानी टेंशन और F2 बराबर होना चाहिए, तभी ये रेस्ट में है। टेंशन 8 न्यूटन है तो फ्रिक्शन भी 8 न्यूटन F2। तो 32, 8 और 8। इसमें किसी को दिक्कत है तो अभी आप बताइए हमको। आप तीसरा केस यहाँ कर रहे हैं। सेकेंड केस में अगर कुछ कंफ्यूजन है तो बिल्कुल बताइए। थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस तो 75 हो गया, यानी पूरा सिस्टम आगे जाने लगेगा। तो पिछला जो क्वेश्चन आप लोगों ने किया था बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन के लिए जस्ट लाइक प्रीवियस वन, अब जब सिस्टम आगे मूव करने लगा 75 न्यूटन पे, तो दोनों ही ब्लॉक आगे मूव करने लगेंगे और दोनों ही ब्लॉक जो है, दोनों ही ब्लॉक पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। इस डायग्राम में मैं दिखा रहा हूँ। अभी दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, A, टेंशन T दोनों ब्लॉक पे लगेगा। यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा F1 मैक्सिमम, यहाँ भी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा F2 मैक्सिमम। 8 kg ब्लॉक का इक्वेशन बनेगा 75 माइनस सर T माइनस 32। हाँ बोलो बोलो। सर वहाँ F यस सर। ओके, तो 8 kg ब्लॉक का ये इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ 75 माइनस T माइनस F1 मैक्सिमम 32, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू ए। और 4 kg ब्लॉक का यहाँ लिख रहा हूँ, ये 8 kg का हुआ। दिस इज 4 8 kg, 4 8 kg ब्लॉक। 4 kg ब्लॉक का यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेंशन फ्रिक्शन, टेंशन माइनस F2 मैक्स 8 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू m इंटू ए। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, टेंशन कैंसिल। एडिंग दिस टू इक्वेशंस, देखिए क्या होगा। ऐड करने पे t कैंसिल, तो बचा 75 माइनस 32, 75 माइनस 32 माइनस 8 इक्वल्स 12 है। तो ये आ गया a इक्वल्स 75 माइनस 40, 35, 35 बाई 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, टेंशन आ जाएगा। टेंशन हो जाएगा 8 प्लस 4 इंटू 35 बाई 12। इसको सॉल्व करिए, 12 यहाँ आ गया 96 और प्लस 140, so this one we are getting 236 by 12,
4 से कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज 3 और 4 से कैंसिल होगा तो 5, 9। 59/3 न्यूटन टेंशन, टेंशन आ गया 59/3 न्यूटन। एक्सीलरेशन आ गया 35/12। आप लोग सावधानी के साथ देखिए और बताइए जहां डाउट है, आई विल क्लेरिफाई। ये 32 रहेगा, ये 8 रहेगा, पूरा पूरा। यहाँ पे ध्यान दीजिए सेकंड केस में T = F2 = 8 न्यूटन।